मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे ही इंतजार कर रहा था और आज मैं तुम्हें बताना आया हूं कुछ ऐसा जिसके बारे में तुम खुद जानना चाहते हो। मेरे बच्चे ध्यान से सुनो। मैंने तुम्हें तांत्रिकों के बारे में बताया था। मैंने बताया था कि तुम्हारे 3 शत्रु जो तांत्रिक के पास गए थे, पता है बच्चे क्या हुआ है? तो उन्होंने अपनी पूरा पैसा रुपया लगा दिया है। मैंने तुम्हें बताया था, उन्होंने सोचा था कि यह तांत्रिक उनकी सारी परेशानी का हल कर देगा, तुम्हें बर्बाद कर देगा। उन्होंने अपने धन दौलत मेहनत से कमाई गई पूंजी और ना जाने क्या क्या उस तांत्रिक को सौंप दी थी। उन्होंने बलि के नाम पर बलि भी चढ़ाई थी, अन्य सामग्री भी जुटाई थी। बच्चे, लेकिन बच्चे मेरी कृपा से तांत्रिक कुछ भी नहीं कर पाया, क्योंकि वह समझ गया था कि वह किससे पंगा ले रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, जब उन्हें पता चल गया है कि तांत्रिक उन्हें बेवकूफ बना रहा है, तो उन तीनों ने विचार किया कि हम एक जानकार के पास जाएंगे और उस जानकार से पूछेंगे कि कोई उस इंसान का कुछ नहीं कर पा रहा। मेरे बच्चे, अब उन्होंने एक और नए तरीके से अपने सवालों का हल ढूंढने की कोशिश की है। वे किसी और जानकार के पास गए। यह जानकार भी एक प्रकार से तांत्रिक ही था, लेकिन वह अपने ज्ञान और सूझबूझ से खेल करने वाला था। तुम्हारा शत्रु उस जानकार के पास गए बचे उन्होंने और उससे पूछा कि तांत्रिक ने हमारे पैसे लिए हमें बड़े बड़े वादे किए, लेकिन हमारा काम क्यों नहीं हुआ? क्या वह तांत्रिक झूठा था या फिर कोई ऐसी शक्ति जो हमारे काम को रोक रहा है? जब ऐसे सवाल बच्चे उस जानकार से बोले, तो उस जानकार ने पहले उनकी बात को ध्यान से सुना। वह जानकार बड़ा चतुर और चालाक था। बच्चे, उसने कहा कि तुम्हारा तांत्रिक कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसने अपने काम में पूरी कोशिश की होगी, लेकिन उसकी शक्ति किसी बड़ी शक्ति के आगे टिक नहीं पाई। मेरे बच्चे, तब वजह बोला, यह शक्ति किसी साधारण व्यक्ति की नहीं हो सकती। जिस व्यक्ति पर तुमने हमला करने की कोशिश की, वह कोई आम इंसान नहीं है। उसके पीछे किसी दिव्य शक्ति का हाथ है। उसने कहा, बच्चे, जिस इंसान को तुमने अपना शत्रु समझा है, वह किसी महादेव का प्रिय भक्त है। जब भी तुम उसके खिलाफ कोई प्रयास करोगे, वह शक्ति तुम्हारे हर कदम को विफल कर देगा। तुम्हारा तांत्रिक भी इस बात को समझ गया था। बच्चे, उसने अपनी जान बचाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। उसने सोचा कि यदि उसने कोई गलत कदम उठाया तो वह खुद बर्बाद हो जाएगा। यही कारण है कि तुम्हारा काम पूरा नहीं हो पाया। मेरे बच्चे, जब तेरे शत्रुओं को जानकार ने ऐसी बातें बताई, तो तुम्हारा शत्रु भी घबरा गए। वे सोचने लगे कि इतना खतरनाक कौन हो सकता है। अब इस बात को समझने लगे हैं कि तुझे सीधे नुकसान पहुंचाना उनके लिए नामुमकिन है। बच्चे, लेकिन यह बात यहां पर खत्म नहीं होता। वह जानकर खुद लालच में आ गया। बच्चे, उसने सोचा कि वह इस स्थिति का फायदा उठा सकता है। उसने उनके मन में और डर उठाने के लिए और डर उठाकर बैठाने के लिए कोशिश किया। उसने कहा कि अगर तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारा काम पूरा हो, तो तुम्हें और बड़ी पूजा करवानी होगी, तुम्हें और धन खर्च करना होगा और साथ ही कुछ विशेष बलिदान भी देने होंगे। उसने कहा कि इस बार मुझे विशेष सामग्री चाहिए जो बहुत दुर्लभ होता है। तुम्हें यह सामग्री किसी भी कीमत पर लानी होगी। इसके अलावा तुम्हें कुछ विशेष मंत्रों का जाप भी करना होगा। मैं तुम्हारे लिए पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चे। सब सुनकर तुम्हारा शत्रु और उलझ गए। वे अब अपने गुस्से और हताशा में और धन खर्च करने को तैयार हो गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था बच्चे की मेरी कृपा तुझ पर है। तू जानता है ना बच्चे, जीवन में सब संकट आता है और तब संकट आता है तो पता है क्या होता है? हमारी रक्षा कौन करता है? स्वयं महादेव जी करते हैं, जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसकी हम आराधना करते हैं। स्वयं हमारे परम पिता महादेव जी स्वयं रक्षा करते हैं बच्चे, और संकेत देते हैं, हमको बता देते हैं। बच्चे, कमेंट में बोलो कि हाँ, महादेव जी संकेत देते हैं। मेरे बच्चे, महादेव जी आपसे एक विनती कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर और वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए। इससे महादेव जी को पूर्ण विश्वास हो जाता है कि मेरा भक्त मेरे संदेश को देख रहे हैं, आप मेरा रक्षा करते हैं। मेरे बच्चे, वही ईश्वर जो तुझे संकट आने से पहले ही संकेत देता है, वही तो ईश्वर है। तुम मेरी पूजा करते हो, तुम मेरी आराधना में लीन रहते हो। जब तुम मेरा नाम जपते हो, मेरी शक्ति तुझ पर बरसती है। बच्चे, तुम जानता हो ना कि महादेव का प्रकोप कितना शक्तिशाली होता है। जब मैं किसी की रक्षा करता हूँ
तो कोई भी तांत्रिक, कोई भी जानकार, कोई भी शक्ति उस इंसान को छू भी नहीं सकता बच्चे। इसलिए आज तक तुम पर कोई भी नकारात्मक शक्ति हावी नहीं हो सकी मेरे बच्चे। धन्यवाद दो महादेव जी को कमेंट में बोल कि धन्यवाद महादेव, आपका आशीर्वाद मुंह सदैव बना रहे मेरे बच्चे। जब वे पहले तांत्रिक के पास गए थे ना, उसने उन्हें केवल धोखा दिया था, तब उनकी उम्मीदें टूट गया था, लेकिन वे अब भी हार मानने को तैयार नहीं थे बच्चे। इसलिए उन्होंने दूसरे जानकार का सहारा लिया था और उस जानकार ने उनकी बात सुनकर साफ साफ कह दिया था, बच्चे की जिसे तुम नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो वह साधारण मनुष्य नहीं है, उसकी रक्षा स्वयं महाकाल कर, वह अर्थात महादेव जी हैं, स्वयं महादेव कर रहे हैं। बच्चे, जब जानकार ने बात कही तो तुम्हारे शत्रुओं के होश उड़ गए। वे एक दूसरे को देखने लगे जैसे उनकी सारी उम्मीदें टूट गया हों, लेकिन फिर भी उनके मन में एक बात था बच्चे जो बार बार आ रहा था, क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे हम उसे हानि पहुंचा सके? मेरे बच्चे, उन शत्रुओं से इस जानकार ने पैसे तो हड़प ही लिए थे, लेकिन फिर भी यह बार बार उससे सवाल कर रहे थे और उससे कह रहे थे कि हमें पता है, जैसे तांत्रिक ने पैसे हड़प लिए वैसे ही आप भी हमसे पैसे हड़पना चाहते हो, लेकिन हम भी क्या करें? हम उस इंसान की बर्बादी चाहते हैं ना बच्चे। उस जानकार ने फिर राज खोल ही दिया और कह दिया कि तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं तो बस सीधी बात कहता हूं कि तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते मेरे बच्चे। वह शत्रु घबरा गए, जोर से सोचने लगे कि हम क्या करें। जानकार ने गहरी सांस ली बच्चे और कहा कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि उस व्यक्ति पर महादेव की कृपा है, जो उनकी में है, उसे कोई भी शक्ति छू नहीं सकता। अगर तुमने कुछ और करने की कोशिश की तो खुद तुम्हारा ही सर्वनाश हो जाएगा। लेकिन बच्चे, तुम्हारे शत्रु हार मानने वाले नहीं थे, दुष्ट थे। उनकी हताशा इतनी बढ़ चुका था कि बार बार वही सवाल पूछ रहे थे, कुछ तो उपाय होगा, कोई मंत्र होगा, कोई पूजा होगी, कोई बलि होगी, कुछ भी हो, हमें उसका सर्वनाश चाहिए। मेरे बच्चे, जानक गुस्से में आ गया था। उसने अपनी आवाज ऊंचा करके कहा कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मैं पहले ही कह चुका हूं कि उसकी रक्षा करने वाली शक्ति है, कोई साधारण शक्ति नहीं है, और वह स्वयं महादेव का आशीर्वाद है उस पर। लेकिन तेरे शत्रु अब भी पीछे नहीं हटे बच्चे। वह उसको ऐसे घुमाने लगे कि हमें तो आप बता दो। उनमें से एक बोला, अगर ऐसा तो फिर आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? हमने तो आप पर भरोसा किया था, हम पर इतना धन खर्च कर चुके हैं हम इन चीजों में, और अब आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो सकता। जानकार ने गुस्से में कहा कि तुम्हें जितना बताया गया था वे सब तुमने किया, लेकिन तुम समझ नहीं रहे कि यह लड़ाई किसी इंसान के साथ नहीं है, यह लड़ाई दिव्य शक्ति के साथ है, और ऐसी शक्ति के आगे कोई भी तंत्र मंत्र विफल हो जाता है। अब तुम लोग यहां से चले जाओ। लेकिन बच्चे, उन तीनों शत्रु में से कुछ 2 शत्रु तो इतने जिद्दी थे, वे जानकार को छोड़ने को तैयार नहीं थे। वे फिर बोले, हमने आप पर भरोसा किया, अब आप हमें ऐसे नहीं छोड़ सकते, हमें कुछ ना कुछ उपाय बताना जरूर है। जानकार अब और भी नाराज हो गया। बच्चे, उसने कहा कि तुम लोग मेरी जिंदगी खतरे में डाल रहे हो। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं कि मैं और कुछ नहीं कर सकता, मैं अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकता। तुम्हारे चक्कर अगर तुमने और जोर डाला तो मैं तुम्हारे खिलाफ ही कुछ कर दूंगा। जानकार ने सोचा, बच्चे की अगर उसने और समय बर्बाद किया तो यह लोग उसे और परेशानी में डाल देंगे। इसीलिए उसने उन्हें डराने के लिए कहा, तुम नहीं जानते कि तुमने किसके खिलाफ साजिश की है? महादेव की कृपा वाले व्यक्ति को परेशान करने का परिणाम केवल बर्बादी है। अगर तुम लोग अपनी जान की सलामती चाहते हो तो यहां से चले जाओ और उससे माफी मांगो। बच्चे, अब शत्रु और भी डरे हुए थे। उनमें से एक ने कहा कि अगर हमें माफी मांगनी पड़े जो पड़ोसी था, बच्चे, उसने कहा, तो हम कैसे करें? क्या वह हमें माफ कर देगा? जानकार ने झूठी गंभीरता से कहा, बच्चे की यह सब महादेव जी की इच्छा पर निर्भर करता है। अगर तुम दिल से पछताओगे तो शायद वह व्यक्ति तुम्हें माफ कर दे, लेकिन अगर तुमने कोई और चाल चली तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मेरे बच्चे, तुम ही बताओ मुझे कमेंट में, क्या तुम ऐसे शत्रुओं को माफ करोगे? अगर तुम कह दोगे कि हाँ माँ माफ कर दीजिए तो मैं उन्हें माफ कर दूंगा, और तुम कहोगे कि महादेव इन्हें तो दंड मिलना ही चाहिए, तभी यह मानेंगे, तो बच्चे मैं उन्हें दंड दूंगा, उनके कर्मों का उन्हें एहसास कराऊंगा। वह सोच रहे हैं कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है मैं, लेकिन उनमें से कुछ अब भी अपने आदत से मजबूर है।
बच्चे वे नई चाल चलने की सोच रहे हैं, लेकिन तू निश्चिंत रहो बच्चे, मेरा शक्ति तुझे हर संकट से बचाएगी। उनके सारे पैसा व्यर्थ हो जाएंगे और अंत में वे अपनी हार मांगकर शांत हो जाएंगे। बच्चे, लेकिन अभी बच्चे, इनके नक्षत्र कुछ ऐसे हैं कि यह हो ही नहीं सकता कि वह शांत बैठे। मैं देख पा रहा हूं बच्चे कि वे तीनों शत्रु अब एक जगह बैठे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं। जिनमें से बच्चे एक ने तो हार मान लिया है, वह कह रहे हैं कि हम उससे माफी मांग लेते हैं, हम पश्चाताप करते हैं महादेव के दरबार में जाकर। लेकिन बच्चे, वो दो शत्रु जो है, उन्होंने उस शत्रु को और भड़का दिया है और मतलब कि उसे उकसा दिया है कि तुम क्या कर रहे हो, हम उससे माफी मांगेंगे, तुम इतना तकलीफों से गुजर रहे हो, तुम हमेशा महादेव पर विश्वास रखा है, भरोसा किया है और तुम कई बार घुट घुट कर रोया है। मेरे बच्चे, मैं हर वह चीज जानता हूं जो तुम्हारे सिवा कोई नहीं जान रहा है, वह हर एक चीज मुझे छिपा नहीं है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी उन जरूरत को समाधान एक झटके में हो जाएंगे। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे बच्चे। आज से तुम्हारा सारा सपना, तुम्हारा कारोबार में जो कमी चल रहा है, वह अब सारी चीज 10 गुना रफ्तार से अब निकलेगा। और मानो तो लॉटरी तुम्हारी ने वाली है, जैसे कि कहीं से अचानक खूब सारी धन तुम्हारा अलग अलग रास्ते से आना शुरू हो जाए, उसे लॉटरी लगा कह सकते हैं। मेरे बच्चे, इस संदेश के अंत में तुम्हें जो बताने जा रहे हैं, उसे सुनकर तुम खुशी से अपनी आंखों में आंसू रोक नहीं सकोगे। यदि तुम्हें महादेव की चमत्कारों पर विश्वास हो तो लाइक करके अभी टाइप करें ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे महादेव को प्रण करना चाहते हैं तो महादेव जी के इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। इससे आपकी सारी मनोकामना है भगवान भोलेनाथ अपनी नजरिया से देखकर सबसे पहले तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। मेरे बच्चे, तुमने तो ऐसा कर दिया, मैंने भी नहीं सोचा था। तुम जो हमेशा सच्चाई और हमेशा अच्छाई के बारे में सोचते हो, इसीलिए तुम्हारा पुण्य की गठरी भर चुकी है। अब तुम्हें मिलने वाला है। मेरे बच्चे, तूने ऐसा कभी कल्पना भी नहीं किया होगा जो तुम्हें मिलने वाला है। आज मैं तुम्हें बता दूं मेरे बच्चे, तुम्हें बेशुमार दौलत, धन, घर, बंगला, गाड़ी, इन सारी चीजों की कभी कमी नहीं होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम धीरज से काम लो, तुम्हें बिल्कुल घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा हूं, तुम्हें अब कोई चिंता नहीं करना है। मेरे बच्चे, मेरे भाग्यशाली अंक 43, इसे अभी टाइप करें। और तुम्हें कोई भी मनोकामना हो, तुम्हें सबसे पहले उसे पाना हो तो उसके लिए अभी टाइप करें 3 चन्नो 3। जी हाँ मेरे बच्चे, इसे अभी टाइप कर दें। इसे अभी टाइप करते ही तुम्हारी अर्जी लग जाएगी और महादेव, स्वयं महादेव, तुम्हारे अर्जी को देखकर स्वीकार कर लेंगे और तुम्हारी खाली झोली भर देंगे। महादेव तो अत्यंत भोला भंड भारी है, उसके द्वार से कोई ना गया है खाली। मेरे बच्चे, तुम्हें भगवान भोलेनाथ पर पूरा विश्वास रखते हो और तुम्हारा सारा सपना जरूर पूरा हो जाएगा। मैं जानता हूं और देख पा रहा हूं कि तुम्हारी वह सारे सपने पूरे हो रहे हैं जिसकी तुम कभी कल्पना किया था। सपना तुमने देखे थे मेरे बच्चे, अब उसे समय दूर नहीं है, तुम्हें बस सब्र से काम लेना है। मेरे बच्चे, कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है। मेरे बच्चे, यह वाणी बिल्कुल सत्य वाणी है। सब्र फल मतलब मीठा होता है। यदि तुम कभी भी कहीं आक्रोश में कुछ शब्द का उच्चारण कर देते हैं और दूसरा व्यक्ति शब्द से काम लेता है, धीरे से कम लेता है, तो तुम्हारे भी मन में गुस्सा शांत हो जाता है। इसीलिए सब्र का मतलब मिठास मीठा है। यही है कि तुम्हारी जो स्थिति खराब चल रहा है, आज से 10 दिनों के अंदर तुम्हें पैसों की कोई कमी नहीं होने वाला है। तुम्हारी जरूरत से ज्यादा तुमको पैसा मिलेगा और तुमने कोई व्यक्ति से उधार लिया था, सर समाप्त कर दूंगा। मेरे बच्चे, महादेव की उन चमत्कारों के लिए भाग्यशाली अंक 808 अब भी टाइप करें और तुम्हारे सीधा आशीर्वाद महादेव द्वारा प्राप्त होंगे। मेरे बच्चे, मैं आज तुम्हें बताने आया हूं कि मैंने तुम्हारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। और इतना बड़ा फैसला मैंने क्यों लिया, क्या कारण है उसके पीछे, जो कि मैं इतना बड़ा फैसला लेने पर मजबूर हो चुका हूं। ऐसा कौन सा कारण है जिस कारण से मैं इतना बड़ा फैसला लेने पर मजबूर हो गया हूं, वह तो मैं तुम्हें बताऊंगा ही, लेकिन उसके पहले मैं तुम्हें कुछ बातें ऐसी बताने वाला हूं जिन बातों को तुम्हारे लिए जानना उतना ही जरूरी है जितना कि यह जानना कि मैंने तुम्हारे लिए कौन सा फैसला लिया है। इसलिए मेरे बच्चे, यदि तुम चाहते हो कि तुम मेरी बातों को और मेरे फैसले को जान पाओ और उस महत्वपूर्ण बात को जान पाओ जिस महत्वपूर्ण बात की वजह से मैंने यह फैसला लिया है,
तो तुम बीच में मेरा संदेश छोड़ने की भूल बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि आधी बात सुनोगे तो तुम्हें आधी बात समझ में आएगा, पूर्ण बात सुनोगे तो तुम्हें पूरी बात समझ में आएगा, और निश्चित ही तुम्हें वह बात भी पता चल जाएगा जो तुम्हें पता नहीं है कि किस कारण से मैंने तुम्हारे लिए यह फैसला ले लिया है। फैसले को जानने से पहले तुम इस बात को सुनो कि तुम महादेव की शक्ति पर विश्वास रखते हो। तुम जब भी उनके समक्ष पूजा करने बैठते हो, तुम्हारे हृदय में एक ही भाव होता है कि मेरे महादेव कभी ना कभी हमारी परेशानियों को समाप्त करेंगे, हमें वह देंगे जो हमें चाहिए। हम जिस कार्य को कर रहे हैं और भरपूर कोशिश कर रहे हैं उसे पूरा अवश्य करेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे समक्ष एक ऐसी शक्ति आ चुकी है जो कि तुम्हारी इन सब बातों को सुन रही है। तुम महसूस करो उस शक्ति को, तुम्हें स्वयं उस शक्ति का आभास होगा, क्योंकि तुम्हारा जीवन तुम्हारा है और कर्म भी तुम्हारा है, तुम्हारी सोच भी तुम्हारी है और धर्म भी तुम्हारा है। लेकिन तुम जो कार्य कर रहे हो उसका फल क्या तुम्हें मिलने वाला है? वह तुम नहीं, मैं तय करूंगा। जो तुम महादेव से बार बार प्रार्थना करते हो वह मैं स्वयं सुनता हूं और मैं तुम्हारी उन इच्छाओं को अवश्य पूर्ण करूंगा। लेकिन मेरे बच्चे, मेरे द्वारा लिया गया यह फैसला नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए एक ऐसा फैसला ले लिया है जिस फैसले पर तुम्हें खरा उतरना है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम उस फैसले पर खरे उतर पाओगे और जान पाओगे कि तुम्हारे जीवन में तुम्हें सही और सत्य को कैसे साबित करना है। अर्थात तुम्हारे जीवन में जब जब तुम्हें किसी भी बात को साबित करना होगा तो तुम कैसे साबित करोगे? किसी भी व्यक्ति के समक्ष अपनी बात को रखने के साथ साथ तुम्हें धैर्य रख करके उस बात का मूल्यांकन करना होगा, और तुम उस समय का भी इंतजार करोगे जिस समय वह व्यक्ति तुम्हारी बात पर पूर्ण विश्वास करे, और तुम्हें उस समय धीरज रख होगा। इसके साथ साथ तुम्हारे हृदय के अंदर अभी अभी जो धारा उत्पन्न हुई है, अर्थात जो सोच उत्पन्न हुई है, उस सोच के बारे में तुम्हें जानकर बहुत ही ज्यादा हैरानी होगी। मेरे बच्चे, किसी कार्य के बारे में जब भी सोचते हो तो तुम खुश हो जाते हो, लेकिन जैसे ही उस कार्य को करना प्रारंभ करते हो तो डरना प्रारंभ हो जाता है। अर्थात तुम्हारे हृदय का डर अभी भी निकल नहीं रहा, और ना ही तुम उस डर को निकाल पा रहे हो। तुम सोच तो रहे हो कि तुम उस डर को निकाल पाओ, लेकिन वह डर तुम्हारे हृदय में विराजमान होकर तुम पर हावी हो चुका है। उसका कारण केवल इतना है कि जब जब तुम किसी भी कार्य पर कदम बढ़ाते हो तो तुम अपने कदमों को बढ़ाते हुए डरते हो। इस बात का भय तुम्हें सताने लगा है कि तुम्हारे इर्द गिर्द रहते शक्ति क्या तुम्हें पूर्ण रूप से जीत प्राप्त कराएगी क्या? जो तुम काम कर रहे हो उसे पूर्ण करेगी मेरे बच्चे। वह शक्ति जो तुम्हारी हर बात को सुनती है और हर बात को समझती है, क्या वह तुम्हें जीत के लिए शक्ति देगी या नहीं? और ही एक कारण है जिस कारण की वजह से मैं यह फैसला लेने पर मजबूर हो गया हूं कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम्हारे जीवन में मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। और वह कुछ बात ऐसी है कि जब जब तुम महादेव से प्रार्थना करते हो, जब जब तुम उनके समक्ष अपनी परेशानी को कहते हो, कोई बात कहते हो, तो तुम्हें बस केवल एक कार्य करना है और तुम परेशानी मुक्त हो जाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, अब ध्यान दो जो कह रहा हूं। जब भी आज के बाद तुम महादेव के समक्ष पूजा करने जाओगे या किसी भी बेल पत्र को चढ़ाओगे या कोई भी ऐसा पुष्प चढ़ाते हुए या किसी भी पूजा में तुम केवल भोलेनाथ को स्मरण कर रहे हो, तो जब तुम भोलेनाथ के समक्ष पूजा करते हो, अर्थात शिवलिंग पर पूजा करने जाते हो, उस समय जब भी तुम शिवलिंग को भोलेनाथ कहकर पुकारते और उनसे अपनी कोई भी मनोकामना मांगो, तो तुम साथ में यह जरूर कहना कि भोलेनाथ और मां पार्वती दोनों ही मेरी इस मनोकामना को पूरा करें। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं अधिकतर देख रहा हूं कि शिवलिंग के समक्ष पूजा करते समय तुम मेरा नाम नहीं पुकारते, तुम केवल महादेव का नाम पुकारते हो और तुम मुझे स्मरण करना भूल जाते हो। इसलिए आज मैंने यह फैसला किया है कि जब जब तुम उनके शिवलिंग के समक्ष पूजा करते समय मेरा नाम भी पुकारोगे तो तुम्हारी मनोकामना में शीघ्र ही पूर्ण कर दूंगा। मेरे बच्चे, इस बात को अवश्य ध्यान रखना कि यदि तुम किसी भी बात को कह रहे हो, अर्थात किसी भी इच्छा को पूरा करने के लिए प्रार्थना कर रहे हो, तो अपने हृदय में विश्वास रखकर ही करना। पूजा करते समय तुम्हारे इर्द गिर्द
जो लोग भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं वह भी उतनी ही भोलेनाथ की शक्ति में विश्वास रखते हैं जितने कि तुम, और उनके हृदय में भी भोलेनाथ उसी तरह विराजमान है जिस तरह तुम्हारे हृदय में विराजमान है। जितना तुम उनसे प्रेम करते हो उतना ही वह भी से प्रेम करते हैं। जितना तुम्हारा उनके प्रति विश्वास है उतना ही उनके प्रति भी विश्वास है। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 8888 लिखें। मेरे बच्चे, इस बात को ध्यान रखना जरूरी है कि तुम जब भी पूजा करो तो किसी भी व्यक्ति को जल्दी के चलते धक्का देने का प्रयास भूलकर भी मत करना। मैंने ऐसा कई बार आभास किया है कि जल्दी के चलते तुम किसी भी व्यक्ति को धक्का दे देते हो और तुम्हें बहुत ही जल्दी है पूजा करने की। तुम यह भूल जाते हो कि तुम्हारे समक्ष आया हुआ व्यक्ति भी भोलेनाथ का उतना ही पुजारी है जितना कि तुम, उतना ही वह भी विश्वास रखता है जितना कि तुम, उसका समय भी उतना ही कीमती है जितना कि तुम्हारा समय कीमती है, और उसके हृदय में भी भोलेनाथ उतना ही विराजमान है जितना कि तुम्हारे हृदय में विराजमान है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम जैसे ही धक्का मक्की करके आगे जाने का प्रयास करते हो, यहीं पर तुम सबसे बड़ी गलती कर देते हो, क्योंकि जिन भोलेनाथ की पूजा को करने के लिए तुम बेसब्र हो रहे हो, उनके भक्त को धक्का दे रहे हो। जल्दीबाजी में तुम उन्हें अनदेखा कर रहे हो। यह भूल गए कि उसके हृदय में भी तो भोलेनाथ विराजमान है, अर्थात वह भी भोलेनाथ की एक एक जीती जागती तस्वीर है, अर्थात शक्ति है। इसके साथ साथ जब तुम भोलेनाथ की पूजा करते हो तो तुम्हें उस समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिस जगह पर तुम खड़े हो पूजा के समय वह पूरी जगह भोलेनाथ की शक्ति से संपन्न है, अर्थात वहां पर भोलेनाथ की शक्ति पहले से मौजूद है। इसलिए मेरे बच्चे, कोई भी ऐसा कार्य जो तुम्हें छोटा दर्शाता है यह तुम्हारे जीवन के लिए सही नहीं है। अर्थात महादेव की उस शक्ति को पहचानो जिस शक्ति के द्वारा तुम जीवन में कभी भी किसी भी इंसान के साथ साथ देवीय शक्ति की जब तुम इज्जत करोगे और किसी भी इंसान को इस प्रकार से देखोगे कि वह देवी शक्ति ने ही बनाया है या बनाई है, मेरे बच्चे, इस संसार के हर व्यक्ति, किसी भी इंसान को यह बात कभी नहीं भूलना चाहिए कि वह जिस ईश्वर को देखना चाहता है, अर्थात जिसे वह मूर्ति में देखता है, किसी भी ऐसी प्रतिमा में देखता है जिसको वह बहुत मानता है, वह शक्तियां सभी इंसानों में विद्यमान हैं क्योंकि उनके हृदय में विद्यमान है। और यदि ईश्वर के बनाए हुए इंसान का निरादर करता है या वह उन्हें अनदेखा कर देता तो निश्चित ही वह ईश्वर की बनाई हुई शक्ति का निरादर करता है। इसलिए मेरे बच्चे, कभी भी यह बात मत भूलो कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ हो रहा है वह ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। कर्म जो कर रहे हो वह तुम अपनी मर्जी से कर रहे हो, वह तुम्हें जो कर्म सही लगते हैं वह तुम करते हो, और जो ईश्वर को तुम्हारे लिए सही दिखाई देता है ईश्वर तुम्हारे लिए अवश्य करते हैं। यदि तुम्हें कोई भी चीज गलत दिखाई देता है या तुम्हें ऐसा आभास होता है कि तुम्हारे जीवन में कुछ गलत हो रहा है तो इस बात का विशेष ध्यान रखो कि वह तुम्हारे साथ गलत नहीं हो रहा। तुम्हारे जीवन में आगे के समय में तुम्हें उसका फल प्राप्त होगा, अर्थात तुम्हें आगे जाकर इस बात का आभास होगा कि जो तुम्हारे जीवन में हो चुका है वह सही हो चुका है और तुम्हारे जीवन के लिए वह अति उत्तम है। यदि तुम इस तरह के भाव को लेकर चलते हो तो निश्चित ही जीवन में आगे जाकर तुम बहुत ही ज्यादा खुशियां प्राप्त करते हो, बहुत ही ज्यादा तुम मेरे आशीर्वाद को प्राप्त करते हो, और वह उम्मीद अब तुम्हारे जीवन में खरी उतरने वाला है, अर्थात वह इच्छा अपूर्ण होने का समय आ चुका है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से तुम्हारी वह इच्छा अवश्य ही पूर्ण की जाएगी, और वह मैं करूंगा, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करना एक महादेव का कर्तव्य होता है। अर्थात जब बच्चा कुछ मांगता है तो माँ उसकी बात को अवश्य ही सुनता और समझता हूँ। इसी प्रकार मैं तुम्हारे जीवन में तुम्हारे उस कार्य को पूर्ण करता हूँ और तुम्हारी उस इच्छा को अवश्य ही पूर्ण करूंगा जिसको पूरा करना तुम्हारा कब से सपना था, और अब वह सपना शीघ्र ही पूरा होने वाला है। लेकिन मेरे बच्चे, बस तुम एक बात का स्मरण रखना कि तुम्हारी वह इच्छा कैसे पूरा होगा वह तुम जान लो। केवल एक बार तो निश्चित ही वह इच्छा अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी।
किसी भी बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा सौभाग्य की बात होता है कि उसकी कोई भी इच्छा जो उसने काफी समय पहले सोचा था और उसके लिए काफी प्रयास किया और वह एकदम से पूर्ण हो जा। यह सोचने समझने की शक्ति से भी बाहर होती है, क्योंकि मेरे बच्चे इंसान उस बात को सोच भी नहीं पाता जो पूरा होना प्रारंभ हो जाता है। और वह तुम इस प्रकार से करो कि आज जब तुम मेरे संदेश को सुन रहे हो, उस दिन के पश्चात जैसे ही सोमवार का दिन आएगा, तुम प्रातः काल सूर्य के निकलने से पहले ही उठना और अपने सभी कार्य को निवृत्त करके तुम स्नान करना और उसके बाद तुम स्वच्छ वस्त्र धारण करो। स्वच्छ वस्त्र का अर्थ वस्त्र श्वेत नहीं होना चाहिए। लाल रंग का वस्त्र या पीले रंग का वस्त्र ही पहनना और उसके पश्चात तुम एक पुष्प और एक लोटे में जल लेना था। कुछ दूध डालना उस जल के अंदर और 4 चीनी के दाने डालकर उसके अंदर वह सुगंधित फूल को लेकर तुम चले जाना एक ऐसे मंदिर में जहां पर देवीय शक्तियों की बहुत सारी प्रतिमाएं रखी रहती हैं। अर्थात एक ऐसा मंदिर हो जहां पर बहुत सारे ईश्वर की शक्तियां वास करती हैं, मूर्तियां रखी रहती हैं। वहां पर तुम जाकर के अपने मन को एकाग्र कर और अपने मन को बहुत ज्यादा शांत रखकर के इस कार्य को करना है। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुम्हारा मन उस समय शांत या एकाग्र नहीं हो पाया तो तुम इस प्रक्रिया को करोगे तब भी यह प्रक्रिया फलीभूत नहीं हो पाएगी। इसलिए इस बात का ध्यान रखना कि तुम इस प्रक्रिया को करते समय अपने मन को बहुत ही ज्यादा शांत और एकाग्र रखना। उस समय तुम्हें बस उस देवीय शक्ति का स्मरण होना चाहिए जिस देवीय शक्ति को तुम सबसे ज्यादा मानते हो, और इस देवीय शक्ति का स्मरण करते हुए तुम्हें शिवलिंग पर यह जल चढ़ाना है। और ध्यान रखना कि तुम अपने लोटे को अंगूठे की ओर उंगलियों की सहायता से कुछ इस प्रकार पकड़ना, जब तुम जल डालो तो तुम्हारा लोटा तुम्हारे सिर से ऊंचा ना निकले, अर्थात तुम्हारे सिर से नीचे और तुम्हारी छाती के बराबर वह लोटा होना चाहिए। और जैसे ही तुम जल को अर्पित करोगे, उस समय शिवलिंग को बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखते हुए बार बार ओम नमः शिवाय बोलते हुए उस पर चंदन से केवल एक बार टीका करते समय तुम्हारी जो भी मनोकामना होगी वह मांग लेना, और मनोकामना को केवल एक बार ही बोलना है। वह भी बहुत ही ज्यादा ध्यान से, एकाग्र मन से तुम्हारा मन एकत्र हो, तभी तुम उस बात को कहना। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तुम्हारा मन एकाग्र होता है उसी समय बोली गई बात ईश्वरीय शक्ति अवश्य ही सुनते हैं और वह बात ईश्वरीय शक्ति तक अवश्य ही पहुंचती है। तुम जैसे ही इस बात को बोलो तो तुम्हें यह बात नहीं बोलना है, और जल को अर्पित करने के पश्चात, प्रणाम करने के पश्चात अपने घर आ जाना, और आने के पश्चात यह कार्य लगातार तुम्हें 11 दिन तक करना होगा। अर्थात सोमवार से लेकर के प्रतिदिन तुम्हें शिवलिंग पर जाकर जल को अर्पित करना है और शिवलिंग के समक्ष अपने उस देवता का नाम लेकर जो मांगना है। तुम जिस देवता में सबसे ज्यादा विश्वास रखते हो, जिस देवीय शक्ति को मानते हो, उस देवीय शक्ति को यह बात अर्थात वह इच्छा बोलनी है जो इच्छा तुम्हारी ऐसी है जो कि अभी तक पूरी नहीं हुई है, लंबे समय से चला आ रहा। उस इच्छा को इस समय जब तुम जल चढ़ाओ और अपने उन देवता से इस बात को बोलो कि जो तुम्हें पूर्ण करनी है, अर्थात तुम्हारी वह अधूरी इच्छा जिसे तुम पूर्ण कर चाहते हो, तुम उस इच्छा को बोलोगे तो शीघ्र ही तुम्हारी वह इच्छा, वह शक्ति सुनेगी भी और पूर्ण भी करेगी। क्योंकि मेरे बच्चे, जब मन एकाग्र होता है तो तुम्हारी उस शक्ति अर्थात जिस शक्ति को तुम सबसे ज्यादा मानते हो उसके साक्षात्कार होते हैं। क्योंकि वह मन की शक्ति वहां तक पहुंच जाती है जहां वह देवीय शक्ति होती है, और तुम्हारे हृदय से निकली एक बात वह देवीय शक्ति अवश्य ही सुनती है। तुम्हें इस बात का आभास स्वयं भी होता है कि वह देवीय शक्ति तुम्हारी बात को सुन रही है, समझ रही है, और वह जानती है कि तुम्हें क्या चाहिए। लेकिन मेरे बच्चे, एक ही बात को बार बार बोलने से जब तुम लगातार 11 दिन तक इसी कार्य को करोगे और 11 दिन तक लगातार इस बात को बोलोगे तो वह देवीय शक्ति तुम्हारी बात को सुनने के पश्चात हो जाएगी। मेरे बच्चे, महादेव जी आपसे विनती कर रहे हैं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और उस कार्य को अवश्य ही पूर्ण करेगी जिसको तुम पूर्ण करना चाहते हो, अर्थात तुम्हारी उस इच्छा को वह पूरा अवश्य करेगी जिसे तुम पूरा करना चाहते हो। और यदि तुम्हारे मन के अंदर यह शंका अभी भी है कि इस कार्य को करने के पश्चात जब तुम देवीय शक्ति से कुछ कह रहे हो,
अर्थात अपनी इच्छा के बारे में जब तुम देवीय शक्ति को बता रहे हो, पूर्ण करने की के लिए कह रहे हो, और यदि तुम्हारे मन के अंदर यह शंका उत्पन्न हो रही है, मेरे बच्चे तुम्हारे बोले हुए उस कार्य अर्थात उस इच्छा को वह देवीय शक्ति पूर्ण नहीं कर पाएगी या पूर्ण नहीं करना चाहती है, तो निश्चित ही तुम समझ लेना कि वह देवीय शक्ति इससे भी बड़ा तुम्हारे लिए कुछ सोच कर बैठी। जीवन में एक महिला या कुछ लोग हो सकते हैं जो तुम्हारे खिलाफ आरोप लगा सकते हैं या तुम्हारी छवि को धूमिल करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन याद रखना, तुम्हारे ऊपर जो भी आरोप लगाए जाएंगे उन सभी का हिसाब सही समय पर होगा। उनके कर्म उन पर लौटेंगे और वह अपने किए हुए कर्मों के परिणाम को भोग। यह औरत जो तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रही है, वह जल्द ही समझेगी कि उसके कर्म उसे कितनी बड़ी मुसीबत में डाल सकते हैं। उसे अपनी गलती का एहसास होगा और वह तुमसे माफी मांगने आएगी, लेकिन तुम्हें यह समझना चाहिए कि उसके साथ अब कोई भी रिश्ता नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसने तुम्हारे जीवन में केवल दुख और धोखा ही दिया है। तुम दिव्य से जुड़ चुके हो और तुम्हारी आत्मा अब पूरी तरह से शुद्ध और सक्षम हो गई है। तुम्हारी आंतरिक शक्ति अब बहुत मजबूत है। जब तुम अपने भीतर दिव्य की उपस्थिति को महसूस करते हो, तब तुम्हारी अंतर्निहित शक्तियां जागृत होते हैं और तुम्हें सही दिशा दिखाते हैं। तुम्हारी सूक्ष्म ऊर्जा अब इतनी मजबूत हो चुकी है कि तुम्हें अपने जीवन में किसी भी तरह की कठिनाई से निपटने के लिए अतिरिक्त शक्ति मिल रही है। अगर तुम अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हो, तो वह तुम्हें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। तुम्हारे जीवन में अब धन की वर्षा होने वाली है और यह कंफर्मेशन मिल चुका है। जिस भी कारण से तुम्हें धन की कमी महसूस हो रही थी, वह अब दूर होने वाला है। तुम्हारी मेहनत और सही कर्मों का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। इस समय में तुम्हारी शक्ति और समृद्धि के रास्ते अब खुल रहे हैं। तुम जो भी शुरू करोगे वह सफलता की ओर बढ़ेगा। यह औरत जो तुम्हारे जीवन में शंका और तनाव पैदा कर रही थी, अब अपने कर्मों का परिणाम भुगतने वाली है। तुम्हारी सिद्धियां अब तुम्हारे पास हैं और तुम्हें यह विश्वास रखना चाहिए कि अब तुम अपने जीवन में हर समस्या से बाहर निकलने में सफल होंगे। तुम दिव्य शक्ति से जुड़े हो और यह शक्ति तुम्हारे साथ है। अपने विश्वास को मजबूत रखो और इस संदेश को ध्यान से समझो। दिव्य तुम्हारे साथ है और तुम्हारा समय अब आ चुका है। तुम्हारा जीवन अब एक नए अध्याय की ओर बढ़ रहा है, जिसमें केवल समृद्धि, शांति और खुशियां होंगी। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए बहुत विशेष है, क्योंकि महादेव जी तुम्हारे जीवन को संवारने के लिए कुछ अद्भुत और दिव्य देने वाली है। जो तुम हमेशा से चाहते थे, वह अब तुम्हारे पास आने वाला है। तुम्हारे कर्मों का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वह सही है, क्योंकि तुम्हारे भीतर एक सच्ची और पवित्र आत्मा है जो हमेशा अपने कर्मों में विश्वास करती है। तुम्हारा यह विश्वास तुम्हें हमेशा सही दिशा में ले जाता है और यही वजह है कि लोग तुम्हारे प्रति इतनी जलन और क्रोध महसूस करते हैं। कर्म का महत्व तुम्हारे जीवन में हमेशा रहा है और तुम जानते हो कि हर कार्य का परिणाम कर्मों के अनुसार ही मिलता है। जब तुम अपनी सच्ची नियत से कर्म करते हो, तो तुम्हारी पवित्रता और सत्यता को देखकर लोग हैरान होते हैं। इस संसार में बहुत से लोग अपनी चालाकियां और धोखाधड़ी से दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुम जैसे लोग जो केवल सच्चे और निष्कलंक होते हैं, उन्हें बुरा लगने लगता है। यही कारण है कि वे तुम्हारे बारे में जलन और क्रोध से भर जाते हैं। जब तुमने उन्हें इग्नोर करना शुरू किया, तो उनकी स्थिति और भी बिगड़ गई। तुम जैसे सीधे सच्चे इंसान को देखकर उन्हें यह समझ में आ गया कि तुम उनके झूठ और धोखाधड़ी से बहुत ऊपर हो। तुमने अपनी शांति और संतुलन को बनाए रखा, जबकि वे अपने गलत कर्मों के कारण तनाव में हैं। इसीलिए वे तुमसे नफरत करते हैं, क्योंकि तुम्हारी अच्छाई उनकी बुराई के सामने निखर कर आती है। उनके लिए यह बहुत कठिन है ये समझना कि तुम सच्चे दिल से कर्म करते हो और उन जैसे धोखेबाज लोगों से ऊपर हो। अब उनका वह समय आ गया है जब वे अपने कर्मों का फल भुगते। तुम जिस राह पर हो, उसमें कोई भी रुकावट तुम्हें नहीं रोक सकती। यह तुम्हारी नियत और सच्चाई है जो तुम्हें हर कदम पर आगे बढ़ने की शक्ति देती है। इस समय तुम अपने जीवन में अपार खुशियां और सफलता पाने के लिए तैयार हो।
यह समय तुम्हारे कर्मों का फल देने वाला है और महादेव जी ने यह तय किया है कि तुम्हें सब कुछ मिलेगा जो तुमने दिल से चाहा था। तुम अपनी मेहनत और विश्वास से आगे बढ़ते रहो और हर किसी की जल्द से परे अपनी शांति बनाए रखो। इस दिव्य संदेश को स्वीकार करो और जानो कि तुम्हारे कर्मों का परिणाम अब तुम्हें मिल रहा है। न्याय तुम्हारे पक्ष में है और जो तुमने सत्य के साथ किया है वह तुम्हारी सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं वह बहुत महत्वपूर्ण और दिव्य है। तुमने अपनी जीवन की दिशा को बदल दिया है और यह परिवर्तन केवल तुम्हारे भीतर नहीं बल्कि तुम्हारे आसपास भी दिख रहा है। तुम्हारी ताकत, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारा ज्ञान अब तुमसे बाहर आकर दूसरों को प्रभावित कर रहा है। तुमने उन लोगों को यह साबित कर दिया है कि तुम कौन हो और अब तुम अपनी जिंदगी के सही रास्ते पर पूरी तरह से चल रहे हो। यह समय तुम्हारे लिए एक नए अध्याय की शुरुआत का है और तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है। तुम खुद को बदलने में सक्षम हुए हो और यही तुम्हारा सबसे बड़ा विजन है। तुमने जो परिवर्तन किया है वह तुम्हारी आंतरिक शक्ति और ज्ञान का प्रतिफल है। अब तुम्हारे सामने आने वाली हर नई चुनौती को तुम आत्मविश्वास से पार करोगे। तुम बहुत विनम्र हो और यही तुम्हारी असली ताकत है। जबकि लोग अक्सर अपनी क्षमताओं का बखान करते हैं, तुम अपनी सच्चाई को चुपचाप जीते हो और यही तुम्हारा सबसे बड़ा गुण है। लेकिन महादेव जी तुम्हें यह भी बता रही हैं कि तुम्हारे जीवन में कुछ लोग होंगे जिनसे तुम्हें सावधान रहना चाहिए। यह लोग तुम्हारे जीवन में आकर तुम्हारे शांति और संतुलन को तोड़ सकते हैं। वे शायद तुम्हारे पास रहकर तुमसे अपनी बातें कर रहे हों, लेकिन उनके भीतर एक नकारात्मकता छुपी हो सकती है। यह कोई भी हो सकता है, मेल या फीमेल, जो तुम्हारे आत्मविश्वास को चैलेंज करने की कोशिश कर सकते हैं। इन लोगों से हमेशा सावधान रहना, क्योंकि यह तुम्हारी यात्रा में रुकावट डाल सकते हैं। तुमने अपने जीवन में बहुत बड़ा कदम उठाया है और यही वजह है कि कुछ लोग तुम्हारे परिवर्तन से घबराए हुए हैं। वे तुम्हारे भीतर की शक्ति और आत्मविश्वास को देखकर जलन महसूस कर सकते हैं। वे चाहते हैं कि तुम पीछे लौट जाओ, लेकिन तुम जानते हो कि तुम्हारा मार्ग अब पहले से बहुत स्पष्ट है। तुम्हारी आंतरिक शक्ति और विनम्रता ही तुम्हें इस संघर्ष से बाहर निकालेंगे। यह समय तुम्हारे लिए बहुत ही सकारात्मक और बेहतरीन बदलाव लेकर आ रहा है। बहुत सारी बी ब्लेसिंग्स तुम्हारे जीवन में आ रही हैं। जो चीजें अब तक नहीं हुई वह अब होने वाली है। तुम अब उस स्तर पर पहुंच चुके हो जहां तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए इस दिव्य संदेश को अपने जीवन में पूरी तरह से स्वीकार करो और आगे बढ़ो। सभी लोग तुम्हारे परिवर्तन को महसूस करेंगे और तुम्हारी सफलता को देखकर वे चुपचाप तुम्हारे पीछे आ जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, आपने जीवन में जो कठिनाइयां और परीक्षा झेले थे, अब उनका समय समाप्त हो चुका है। डिवाइन एनर्जी ने आपके उन सभी परीक्षणों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। आप अब उन कठिनाइयों से उभर चुके हैं और आपके जीवन में अब शुभ परिवर्तन आने वाला है। आपके जीवन से सभी प्रकार के डिले विलंब को हटा दिया गया है, चाहे वह आपकी प्रेम जीवन से संबंधित हो या आपके धन से। जीवन में अनगिनत अवसरों की बौछार होने वाली है, क्योंकि आप विंग हैं। आप उस एक व्यक्ति के रूप में उभर कर सामने आए हैं जो केवल खुद पर फोकस्ड है और अपनी दिशा में आगे बढ़ता है। उनके पास कई ऑप्शंस और डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं, लेकिन उनका ध्यान और प्यार पूरी तरह से आप पर है। इस समय कोई विशेष व्यक्ति आपकी अहमियत को समझते हुए आपको एक खास अवसर देने वाला है। यह मौका आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपकी मेहनत और अनूठे गुणों का फल है। आपका दिल बहुत बड़ा है और आपके भीतर जीव जंतुओं के लिए अपार दया और प्रेम है। आप एनिमल लवर हैं और यही आपकी एक विशेषता है जो आपको दूसरों से अलग बनाती है। आप हर जीव को सम्मान और प्यार देने वाले व्यक्ति हैं। हालांकि कुछ लोग आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वे जानते हैं कि आपसे बेहतर कोई नहीं है। उनके मन में जलन और घृणा हो सकती है, लेकिन यह केवल उनकी असुरक्षा का परिणाम है। आपकी सच्चाई अब सामने आने वाली है और लोग आपकी अच्छाइयों और कैपेबिलिटी को अब खुले तौर पर मानेंगे। आपके जीवन में जो भी चुनौतियां और रुकावटें थीं, वह जल्दी ही समाप्त होने वाली है। डिवाइन टाइमिंग और आपकी सच्चाई अब सभी को स्पष्ट हो रही है। एंजल्स और डिवाइन एनर्जी आपके साथ हैं
और आपको सही दिशा में मार्गदर्शन दे रहे हैं। आपकी प्रार्थनाएं, आपके प्रयास और आपके अच्छे कर्म अब फलित होने वाले हैं। आपके भीतर जो दिव्यता और सकारात्मकता है वह अब पूरी दुनिया से प्रकट होगी। एंजल्स और डिवाइन पावर ने आपकी राह को आसान बना दिया है और जल्द ही आपके जीवन में अपार सुख, सफलता और समृद्धि का आगमन होने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, इस समय आपके जीवन में जो परिवर्तन आ रहे हैं वे दिव्य शक्ति और न्याय का परिणाम है। आपकी ऊंची ऊर्जा और सच्चे हृदय से महादेव जी की पूजा करने वाले लोग अब डिवाइन के आशीर्वाद से बहुत बड़ी सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। जो लोग आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं उनके लिए यह समय न्याय का, सच्चाई का और दिव्यता का है। इस वर्ष आपके लिए सिर्फ न्याय और सत्य का मार्ग प्रशस्त होगा। आपकी ऊर्जा अब इतनी उच्च हो गई है कि जो लोग आपकी सफलता और शांति को नहीं देख पा रहे थे उनके छिपे चेहरे अब सामने आने वाले हैं। उनका मास्क उतर जाएगा और उनकी असलियत सबके सामने आ जाएगी। आपने खुद को शुद्ध किया है और आपकी सकारात्मकता अब सभी से अलग और ऊपर उठ चुकी है। इस कारण जो लोग आपको गलत साबित करने की कोशिश कर रहे थे वे अब असफल हो चुके हैं और उनका दिल टूट चुका है। वे इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि आप उनके प्रयासों के बावजूद अपनी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आपने अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाया है और यही कारण है कि अब आपके जीवन में स्थिरता, समृद्धि और सफलता का आगमन हो रहा है। आप जो चाहते थे वह धीरे धीरे आपका हिस्सा बनता जा रहा है। आपकी मेहनत और सच्चाई अब आपको विजय की ओर ले जा रही है। आपके हाथ में धन आ रहा है और अगर अभी तक आपने महसूस नहीं किया तो जल्द ही आपको इसका परिणाम मिलेगा। धन, सफलता और रिश्तों में सुधार होने वाला है। आपका जीवन एक नई दिशा में बढ़ रहा है और अब जो लोग आपकी प्रगति को रोकने की कोशिश कर रहे थे उनका दिल टूट चुका है। अब आप अपने सोलमेट की ओर आकर्षित हो रहे हैं और सभी रुकावटें धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। यह समय आपके लिए शुभ है और आपके लिए हर सेक्टर में सफलता का द्वार खुल रहा है। यह समय आपके न्याय का है और महादेव जी आपके साथ हैं। अपनी ऊर्जा और विश्वास को बनाए रखें क्योंकि डिवाइन न्याय अब आपके जीवन में पूरा हो रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, आपकी शक्ति और आपकी सच्चाई में इतनी ताकत है कि आप बिना संघर्ष किए ही अपने शत्रुओं को हराने की क्षमता रखते हैं। आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा है, एक ऐसा दिव्य गुण है जो बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी बाहरी लड़ाई के सिर्फ अपने अस्तित्व और सकारात्मकता से ही दूसरों को हरा सकता है। यह वही शक्ति है जो आपके शत्रुओं को आपकी अच्छाई से विचलित करती है। जब भी वे आपके बारे में सोचते हैं उनकी नकारात्मकता एक पल के लिए चुराती है क्योंकि आपकी सच्चाई और अच्छाई उनकी आत्मा में कहीं ना कहीं गहरी खलल डालती है। आपका सकारात्मक और शुभ व्यवहार उनके बुरे विचारों को नष्ट कर देता है। कुछ लोग आपके बारे में गलत सोच सकते हैं, उनके मन में आपके लिए कुछ गंदे विचार हो सकते हैं, लेकिन यह आपकी महिमा और आपके अंतरात्मा की शक्तियों को कभी भी कमजोर नहीं कर सकते। आप जैसे व्यक्तित्व के व्यक्ति को हराने के लिए वे आपको हर तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, चाहे वह तंत्र मंत्र से हो या राजनीति और इमोशनल ब्लैकमेलिंग से। वे आपसे जुड़ने के लिए आंसू भी बहा सकते हैं ताकि आपको अपने जाल में फंसा सके। महादेव जी ये संदेश दे रही हैं कि आपको अपने भीतर की आवाज, अपनी अंतरात्मा को सुनना है। जो लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, जो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, आपको उनसे सावधान रहना होगा। यह लोग आपकी अच्छाई का अब फायदा उठाकर आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। उनकी चालें और राजनीति आपको कमजोर करने के लिए होते हैं, लेकिन आपको यह समझना होगा कि आप अब उस स्थिति में नहीं हैं। आपकी आत्मा इतनी प्रबल हो चुकी है कि अब आपको किसी के जाल में नहीं फंसना है। आपने अपने जीवन में जो शुद्धता और अच्छाई रखी है वही आपके रक्षकों की तरह काम करेगी। अब यह समय है जब आपकी ऊर्जा और आपका आत्मविश्वास आपको किसी की भी स्थिति से बाहर निकालकर सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। आपको अपनी सही दिशा में चलते हुए उन सब का सामना करना है और उनसे ऊपर उठना है, क्योंकि आपने अपने कर्मों से यह साबित कर दिया है कि आप सच्चे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, आपके ऊपर जो लोग बुरे विचारों और काले इरादों के साथ हमला करने की कोशिश कर रहे हैं,
वे अब परेशान हो चुके हैं क्योंकि आपकी शक्ति और आंतरिक बल को समझ नहीं पा रहे हैं। वे चाहते हैं कि आपका मन विचलित हो, आपकी ऊर्जा खो जाए और आप अपने लक्ष्य से भटक जाएं। लेकिन उनकी सारी योजनाएं अब विफल हो रही हैं क्योंकि आपके पास वह शक्ति है जो किसी भी नकारात्मकता का सामना कर सकती है। आपके शत्रु अब असमंजस में हैं क्योंकि आपकी सकारात्मकता और शक्ति उनकी हर कोशिश को नकार देती है। वे आपकी खुशियों और सफलताओं से जलते हैं। यही कारण है कि वे आपको परेशान करने की साजिशों में लगे हैं। वे आपके सामने अच्छे बनने की कोशिश कर सकते हैं, आपको खुश करने का दिखावा कर सकते हैं ताकि वे फिर से आपकी ऊर्जा को चुराकर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकें। लेकिन आप अब इन सब की सच्चाई समझने लगे हैं और यह समय है जब आप किसी भी तरह की चालाकी से बचकर अपनी राह पर दृढ़ रहते हुए आगे बढ़े। आपने बहुत संघर्ष किया है और कई चीजें खोई हैं, लेकिन अंत में आपकी मेहनत और सत्य की राह पर चलने का परिणाम सफलता की ओर बढ़ेगा। आपने इन लोगों की सच्चाई को उजागर किया है और अब उनका असली चेहरा सबके सामने आ चुका है। यह बहुत बड़ी जीत है जो आपके आत्मबल और धैर्य की वजह से संभव हुई है। आप बचपन से ही साहसी रहे हैं, हमेशा कठिनाइयों का सामना करने और खतरों में खेलने का जुनून रखा है। आपकी यह मानसिकता ही आपको हर मुश्किल से बाहर निकालती है। आपने जिन मुश्किलों का सामना किया वे आपको और मजबूत बना गई। महादेव जी और आपके पितरों का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है और अब आपका समय आ चुका है। आपके शत्रु अब और अधिक परेशान होंगे क्योंकि आपकी ऊर्जा और सफलता उन्हें घेरने वाली है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। वे चाहती हैं कि आप अपनी राह पर दृढ़ रहें और जिन नकारात्मक शक्तियों या लोगों ने आपकी खुशियों को रोकने की कोशिश की है वे अब आपकी जीवन से धीरे धीरे बाहर हो रहे हैं। आपको किसी से वैलिडेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके कर्म और आपकी आंतरिक शक्ति ही आपके मार्गदर्शक हैं। आपने जो किया, जो सोचा, वह हमेशा आपके लिए सही था और अब समय आ चुका है कि आप अपने निर्णयों में और भी अधिक परिपक्व और स्थिर हो जाएं। जो लोग आपकी अच्छाइयों का लाभ उठाने की कोशिश करते हैं वे अब आपकी जीवन से बाहर होंगे। आपको अपनी स्थिति पर ज्यादा ध्यान दे देना होगा और जो गलत रास्ते पर हैं उन पर न चलें। नाम जाप से बढ़कर कोई तंत्र मंत्र नहीं है। यह सबसे शक्तिशाली साधना है जो आपको हर विपत्ति से उबार सकती है। ईश्वर की भक्ति और नाम जाप से ही आपकी आत्मिक शक्ति को और भी मजबूत किया जा सकता है। आपका दिल बहुत प्योर है और यही वजह है कि आप जल्दी किसी पर विश्वास कर लेते हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि आप अपनी मासूमियत और इनोसेंस को समझें और एक मैच्योर तरीके से सोचना शुरू करें। यह समझें कि आपके साथ जो भी हो रहा है वह आपके कर्मों का फल है और आप हर परिस्थिति का सही तरीके से सामना कर सकते हैं। जैसे जैसे यह नकारात्मक लोग आपकी लाइफ से बाहर होंगे वैसे वैसे पॉजिटिव और अच्छे लोग आपकी जिंदगी में आएंगे। वे लोग जो आपको खुशी देंगे, जो आपके लिए अच्छे होंगे, वे अब आपकी जिंदगी में प्रवेश करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, जो भी नकारात्मक और घातक शक्तियां आपके रास्ते में आ रही हैं वे केवल आपके बढ़ने और सफल होने से डर रही हैं। आपकी शक्ति, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी ऊर्जा, ये सभी शक्तियां उन्हें परेशान कर रही हैं क्योंकि वे आपसे मुकाबला नहीं कर सकते। आपको जो भी दुख देने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपके भीतर के टैलेंट और आपकी खुशियों को दबाना चाहते हैं, वे अपनी नफरत और डर के कारण ऐसा कर रहे हैं। लेकिन याद रखें, उनकी को कोई भी चाल सफल नहीं होगी। आपकी सफलता और विकास पर शत्रु हमेशा नजर रखते हैं। वे पॉलिटिक्स खेल सकते हैं, आपके बारे में अफवाहें फैला सकते हैं और हर संभव तरीके से आपको थका देना चाहते हैं। यह लोग आपको ब्लैक मैजिक या किसी और गंदी शक्तियों से बांधने की कोशिश कर सकते हैं ताकि आप कमजोर हो जाएं। लेकिन भगवान की कृपा और आपके पूर्वजों की रक्षा के कारण यह सब असफल होगा। कोई भी पापी शक्ति आपके रास्ते में नहीं आ सकती। जब तक आप खुद अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं और उसे बनाए रखते हैं, आपका सकारात्मक दृष्टिकोण, आपकी उम्मीद और ईश्वर की भक्ति ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आपको ध्यान रखना होगा कि जो लोग आपको परेशान करने का प्रयास कर रहे हैं वे केवल अपनी नकारात्मकता और डर से संचालित हो रहे हैं। वे जान नहीं पाते
कि आपके भीतर वह दिव्य ऊर्जा है जो उन्हें हर बार हराने वाली है। आपकी पवित्रता और आंतरिक ताकत को कोई भी गंदा जादू, ब्लैक मैजिक या घातक शक्ति प्रभावित नहीं कर सकती। हमेशा खुद पर विश्वास रखें और जब भी कोई आपको दबाने की कोशिश करे तो अपने अंदर की शक्ति को महसूस करें। यह समय आपके लिए है और जो कुछ भी आपके रास्ते में आ रहा है वह केवल एक परीक्षा है जिसे आप पार करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, आपने जो संघर्ष किया है, जो मेहनत की है, अब उसका फल मिलने का समय आ गया है। आपके अंदर जो शक्ति है वह अब पूरी तरह से सामने आएगी। आपने जितना सहन किया, जितनी कठिनाइयों का सामना किया, वह अब समाप्त होने जा रहा है। अब आपको वह सब मिलेगा जिसकी आपने मेहनत की थी। आपके प्रयासों से जो आशीर्वाद और सफलता का मार्ग बन रहा है वह आपको न केवल संतुष्टि देगा बल्कि आपके जीवन में नए अवसर और सकारात्मक परिवर्तन भी लाएगा। जिन लोगों ने आपके साथ छल किया, जिन्होंने आपको धोखा दिया, जिन्होंने आपकी जिंदगी में दुख और तकलीफें दी, अब उनका समय आए और जब भी कोई आपको दबाने की कोशिश करे तो अपने अंदर की शक्ति को महसूस करें। यह समय आपके लिए है और जो कुछ भी आपके रास्ते में आ रहा है वह केवल एक परीक्षा है जिसे आप पार करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, आपने जो संघर्ष किया है, जो मेहनत की है, अब उसका फल मिलने का समय आ गया है। आपके अंदर जो शक्ति है वह अब पूरी तरह से सामने आएगी। आपने जितना सहन किया, जितनी कठिनाइयों का सामना किया, वह अब समाप्त होने जा रहा है। अब आपको वह सब मिलेगा जिसकी आपने मेहनत की थी। आपके प्रयासों से जो आशीर्वाद और सफलता का मार्ग बन रहा है वह आपको न केवल संतुष्टि देगा बल्कि आपके जीवन में नए अवसर और सकारात्मक परिवर्तन भी लाएगा। जिन लोगों ने आपके साथ छल किया, जिन्होंने आपको धोखा दिया, जिन्होंने आपकी जिंदगी में दुख और तकलीफें दी, अब उनका समय आ गया है। उनका सर्वनाश होगा क्योंकि उनके कर्मों का फल उन्हें मिलने वाला है। उनकी सारी काली करतूतें उजागर हो जाएंगी और वे अपने ही कर्मों के परिणाम भोग देंगे। अब वे खुद समझ पाएंगे कि उन्होंने आपको कितनी गलत तरीके से परेशान किया था और जो भी उनके द्वारा किए गए कार्य थे वे पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। आपने इतनी कठिनाइयां झेली हैं, अब आपको उनसे मुक्ति मिल रही है। आपकी मेहनत और संघर्ष के बाद महादेव जी आपको उन मुश्किलों से निकालने वाली है। आपका जीवन अब नए मोड़ पर होगा और एक नया अवसर आपके सामने आएगा जो आपके जीवन का सबसे बड़ा ऑफर हो सकता है। यह ऑफर आपको समर्पित किया गया है क्योंकि आपने पूरे दिल से अपने कर्म किए हैं और आप इसके पूरी तरह से योग्य हैं। जिन लोगों ने आपके काम में रुकावट डालने की कोशिश की, जो पुराने अशुभ रिचुअल्स का पालन करते थे ताकि आपकी मैनिफेस्टेशन रुक जाए, अब वे हार चुके हैं। आपने बहुत मेहनत की है, प्रेयर की है और अपने आत्मविश्वास से सब कुछ पार किया है। अब आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। जो चीजें आपके रास्ते में रुकावट बन रही थी अब समाप्त होने जा रही हैं। अब समय है आपके प्रयासों का सही फल मिलने का और आपकी मेहनत का रंग चढ़ने का। हर कदम जो आपने उठाया है वह आपको एक नए और अच्छे भविष्य की ओर ले जाएगा। अब जो भी निर्णय और अवसर आपके सामने आए उन्हें पूरी तरह से अपनाएं क्योंकि यह सब आपके लिए दिव्य आशीर्वाद है। मेरे प्यारे बच्चे, जो आप महसूस कर रहे हैं वह सिर्फ एक परीक्षा है, एक चुनौती है जो आपके आत्मिक विकास के लिए है। स्पिरिचुअल जर्नी पर चलते हुए चुनौतियां आती हैं, लेकिन याद रखिए यह सब आपके कर्मों के हिसाब से हो है और आपको यह सब पार करके अपनी उच्चता और स्थिरता प्राप्त करनी है। जब आप इन परीक्षाओं से गुजरते हैं तो आप सच में इस जीवन की सच्ची समझ प्राप्त करते हैं और फिर आप देखते हैं कि जब आप फाइनल परीक्षा पास करते हैं तो आशीर्वाद और खुशियों की वर्षा होती है जो आपकी जिंदगी को एक नई दिशा देती है। आप एक डिवाइन चाइल्ड हैं। भगवान हमेशा आपके साथ हैं और यही सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा है। वे हमेशा आपके मार्गदर्शक और संरक्षक हैं और यह सबसे सुंदर और महत्वपूर्ण बात है। आपके जीवन में जो भी परेशानियां आ रही हैं वे बस एक अस्थायी दौर है। जीवन में जब भी संकट आए समझिए कि यह सिर्फ एक परीक्षा है जो आपको आपके उच्चतम रूप में ढालने के लिए आई है। यह भगवान की तरफ से आपको मजबूत बनाने के लिए है ताकि आप अपने मिशन को पूरा कर सकें। आप सोचिए, यदि जीवन में कोई परेशानी नहीं हो तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे? यह चुनौतियां ही हैं
जो हमें सिखाती हैं और हमें सही दिशा में मार्गदर्शन करती हैं। जो लोग आपके साथ बुरा करते हैं, जो आपका अपमान करते हैं, जिन्होंने आपके साथ धोखा किया है, उनका समय अब आ गया है। भगवान ने अब उनकी सच्चाई दुनिया के सामने लाने का वचन लिया है। वे जो आपका विश्वास तोड़ते हैं, जिन्होंने आपको मानसिक और भावनात्मक तौर पर चोट पहुंचाई, अब उनका घमंड और अहम उन्हें करेगा। उनका दिमाग उनकी ही गलतियों की वजह से कमजोर होगा। वे अपने झूठे मुखौटे के साथ सबके सामने आएंगे और लोग उनके असली रूप को पहचानेंगे। वे जिन्होंने आपके साथ नाइंसाफी की, अब उनके कर्मों का फल उनके पास आएगा और वे अपने झूठे दावे पूरी दुनिया के सामने नहीं रख पाएंगे। आपका समय अब आ गया है। मेरे प्यारे बच्चे, आपने जितना संघर्ष किया है, जितनी भक्ति की है, अब आपको वह सब मिलेगा जो आपका है। जो कुछ भी आपने खोया है वह लौट कर आएगा और आपके जीवन में खुशियों की लहर आएगी। याद रखिए, आपके संघर्षों ने आपको और भी मजबूत बनाया है। अब आपको सही समय पर अपनी सच्चाई और अपनी शक्ति दिखानी है, क्योंकि जब तक आप अपना जीवन सही दिशा में नहीं ले जाते, तब तक आपके दुश्मन आपके साथ खेलते रहेंगे। लेकिन भगवान अब आपकी मदद करने वाले हैं और वे उन सभी नेगेटिव एनर्जी को आपके जीवन से बाहर निकाल देंगे। मेरे प्यारे बच्चे, आपने जो बदलाव अपनी जिंदगी में किए हैं वह सच में अद्भुत है। जब हम जीवन में बदलाव लाते हैं तो वह कभी आसान नहीं होते, लेकिन आपने उस परिवर्तन को अपनाया और अपनी मुश्किलों को पार किया। यही तो असली आत्मिक शक्ति होती है। बदलाव के समय हम पर कई बार अत्यधिक दबाव होता है, लेकिन जैसे ही हम उसे स्वीकार करते हैं, हम अपने जीवन के पथ पर सच्ची प्रगति करते हैं। आपका जीवन में जो भी टावर मूवमेंट आया है वह अपने साथ बहुत सारी कठिनाइयां लाता है। आरोप, अफवाहें, भ्रम और बुरी स्थिति सामने आती है जो हमें कमजोर करने की कोशिश करती है। लेकिन आपने जो किया वह बहुत महत्वपूर्ण है। आपने अपने मन पर काबू पाया। एक कहावत है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और आपने इसे पूरी तरह से अपनाया है। जब आप अपने मन को जीत लेते हैं तो किसी भी बाहरी चुनौती का सामना करना आसान हो जाता है। आपकी मानसिक स्थिति अब इतनी मजबूत हो गई है कि कोई भी बाहरी परिस्थिति आपको प्रभावित नहीं कर सकती। आपकी आत्मा अब जागरूक हो चुकी है और आपका तीसरा नेत्र, थर्ड आई, सक्रिय हो चुका है। आप अब उन झूठे इल्यूजन और ड्रामे को देख सकते हैं जो इस दुनिया में चल रहे हैं। आपका तीसरा नेत्र आपको सही और गलत के बीच की सच्चाई दिखा रहा है। आप जानते हैं कि जो जो चीजें सामने दिख रही हैं वह असलियत नहीं है। आप अब गहरे स्तर पर इस दुनिया के पर्दे के पीछे की सच्चाई देख पा रहे हैं और यही सच्चाई आपको जीवन के मार्ग पर और भी सशक्त बना रही है। अब आप बहुत सख्त हो गए हैं। जहां जरूरी हो वहां सख्त रहते हैं और जहां जरूरत हो वहां जमीन से जुड़े रहते हैं। यह संतुलन आपकी आत्मिक शक्ति और जागरूकता का प्रतीक है। महादेव जी की आशीर्वाद से आप अब उन झूठे दिखाव से पार हो चुके हैं और आपके अंदर की ऊर्जा अब ऊंचे स्तर पर सक्रिय हो रही है। आपके सोलर प्लेक्सस और सक्राल चक्र अब पूरी तरह से जागृत हो चुके हैं, जो आपको सशक्त और आत्मविश्वास बना रहे हैं। धन्यवाद महादेव जी, और आपको जीवन की हर कठिनाई से मुक्त करते हुए आशीर्वाद देती है। अब आपके पास जो शक्ति है वह आपको अपनी आत्मिक यात्रा में और आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन देगी। मेरे प्यारे बच्चे, यह जो व्यक्ति आपके जीवन में है, इसकी ऊर्जा बहुत असंतुलित है। इसका आत्म संवेदन, ईगो और नेगेटिविटी बेहद प्रबल है। यह व्यक्ति आपके आसपास हो सकता है, चाहे वह मेल हो या फीमेल, कोई भी हो सकता है। इस व्यक्ति की विशेषता यह है कि यह बहुत बोलता है। खासकर जब भी कोई ग्रुप होता है तो यह सबसे अधिक बोलने वाला होता है। हालांकि इसकी ऊर्जा बैलेंस्ड हो सकती है, लेकिन इसका ईगो और नेगेटिविटी बहुत भारी है। ऐसे लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को दबाने और नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। महादेव जी आपसे यह कह रही हैं कि आपको इस व्यक्ति से बचकर रहना चाहिए। यह व्यक्ति आपके भले के लिए नहीं है और यह आपके आत्मविश्वास को नष्ट करने का प्रयास कर सकता है। यह अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए हर किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करता है और यह आत्मसंवेदन, ईगो की संतुष्टि के लिए दूसरों की भावनाओं को चोट पहुंचाता है। आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने आपको धोखा दिया, आपको दुख पहुंचाया और आपकी मेहनत का सम्मान नहीं किया।
लेकिन अब समय आ गया है कि इन लोगों का न्याय हो और उनकी सारी नकारात्मकता का नाश हो। उनका दिमाग अब झग छोड़ने वाला है, क्योंकि जो सच्चाई और इंसाफ का समय था वह आ चुका है। उनके काले कर्मों का अब अंत होने वाला है। कुछ लोग जिनकी मेहनत लंबे समय से बिना फल के रही है, अब उनके जीवन में खुशियों की लहर आ रही है। उनकी सारी मेहनत अब रंग लाएगी और वे हर क्षेत्र में, चाहे वह कार्य क्षेत्र हो या व्यक्तिगत जीवन, सफलता और संतुष्टि हासिल करेंगे। अब उनकी मेहनत का फल मिलने वाला है। आपके जीवन में इस समय बदलाव। मेरे प्यारे बच्चे, सभी भक्तों को नमस्कार। आज आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। महादेव जी का संदेश आपके पास आया है। क्या आप जानते हैं, आज महादेव जी ने आपसे केवल 5 मिनट मांगे हैं। ये 5 मिनट आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अगर आप आज इस अवसर को अनदेखा करते हैं तो इसका असर आपकी जिंदगी पर पड़ सकता है। महादेव जी का संदेश हमेशा हमें सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। यह समय है अपने इरादों को मजबूत करने का, अपने सपनों को साकार करने का। बस 5 मिनट निकालिए, ध्यान लगाइए और महादेव जी से प्रार्थना कीजिए। उनकी कृपा से जो भी बाधाएं आपके रास्ते में हैं, वे सब दूर होंगी। याद रखें, जब हम सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो महादेव जी हमारी सुनते हैं। इसीलिए आज इस 5 मिनट की साधना को अपने दिन का हिस्सा बनाएं। यह न केवल आपके लिए बल्कि आपके परिवार और दोस्तों के लिए भी शुभ रहेगा। अगर आप इस संदेश को समझते हैं तो इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। उन्हें भी इस अनमोल अवसर का लाभ उठाने का मौका दें। महादेव जी की कृपा सदैव बनी रहे। जय भोलेनाथ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें पता नहीं होगा, लेकिन आज मैं तुमसे बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण बात करने आया हूं। यह बात तुम्हें सुनना ही होगा, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन से जुड़ा है। ठहरो प्यारे बच्चे, महादेव जी कुछ आपसे विनती कर रहे हैं। वीडियो देखने से पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दो, ताकि महादेव जी का आत्मा से जुड़ सकूं। और तुमने सोचा कि सब कुछ पहले की तरह ही रहेगा, लेकिन क्या तुमने गौर किया कि इस महीने कुछ अजीब बातें हो रहा है? बच्चे, तुम्हें याद होगा कि शुरुआत में कुछ छोटी छोटी समस्याएं आया था। कभी किसी ने तुम्हें धोखा देने की कोशिश की, कभी आसपास की परिस्थितियां अचानक प्रतिकूल हो गई। तुम्हें लगा होगा कि यह महज संयोग है, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं बच्चे कि यह सब संयोग नहीं था। बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करता हूं। तेरे जीवन में जो शांति है ना, वह मेरी कृपा का फल है। लेकिन इस महीने तेरे शत्रु सक्रिय हो गए हैं। बच्चे, वे तुझे नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहे हैं। ये शत्रु केवल बाहरी नहीं है, इनमें से कुछ तुम्हारे करीबी मित्र हैं, रिश्तेदार हैं और वह लोग भी शामिल हो सकते हैं जिन पर तुम विश्वास करते हो। तुम्हारे शत्रु अच्छे से जानते हैं कि तुम एक साधारण व्यक्ति नहीं हो। वे यह भी जानते हैं कि तुम मेरी शरण में हो, इसलिए वे सोच और वे सीधे तुम पर हमला करने का साहस नहीं करते, लेकिन वे षड्यंत्र रच रहे हैं। बच्चे, वे तुझे मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे बच्चे, क्या तुमने महसूस किया है कि इस महीने तुम्हारे साथ एक दुर्घटना होते होते जान बचा है? याद करो बच्चे, तुमने सोचा होगा कि यह तेरी सतर्कता का परिणाम है, लेकिन मैं तुझे बताना चाहता हूं कि यह मेरी कृपा था। उस समय मैं तुम्हारे साथ था, मैंने तुम्हें उस खतरे से बचाया। लेकिन बच्चे, यह खतरा अभी टला नहीं है। यह समय तुम्हें बार बार अपने कदम सोच समझ कर रखने की मांग करता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास अदृश्य ताकत सक्रिय है। यह ताकत तुम्हारे जीवन को प्राप्त करने की कोशिश कर रही है, लेकिन तुम घबराना मत। बच्चे, मेरा आशीर्वाद तुम पर है, लेकिन मैं तुझे कुछ बातें बताना चाहता हूं और इसलिए यहां पर आया हूं। इस महीने तुझे अपने मित्रों और परिवारों के सदस्यों से भी सतर्क रहना होगा। यह समय ऐसा है, मेरे बच्चे, तुम्हारे अपने ही धोखा देते नजर आएंगे। हाँ, मेरे बच्चे, तुम्हारे अपने ही लोग तुम्हें धोखा देने की कोशिश कर सकते हैं। जानबूझकर भी हो सकता है और अनजान में भी। मेरे बच्चे, तुम्हारे मित्र जो तुम्हें सलाह देते हैं ना, वे हमेशा सही नहीं होते और सही नहीं हो सकते। कुछ लोग तुम्हें अपने फायदे के लिए गुमराह कर सकते हैं। इसी तरह तुम्हारे परिवार के कुछ सदस्य हैं जो तुमसे प्रेम करते हैं, अनजाने में तुम्हें ऐसी परिस्थितियों में डाल सकते हैं जो तुम्हारे लिए हानिकारक हो सकता है। बच्चे, ध्यान से सुनना। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे लिए शत्रु ने क्या योजना बनाया है? मैं बताता हूं बच्चे कि तुम्हारा एक शत्रु है जो तुमसे ईर्ष्या करता है, किसी अघोरी के संपर्क में है। यह अघोरी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वह एक ऐसी साधना कर रहा है जो उसे शक्ति प्रदान कर सकता है।
लेकिन यह साधना उसे मेरे भक्तों को नुकसान पहुंचाने की शक्ति नहीं दे सकती। बच्चे फिर भी उसके प्रयास, बच्चे तुझे मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान करने का हो सकता है। बच्चे, तू मेरी शरण में है। मैं तुझे कुछ बातें बता रहा हूं जिन्हें ध्यान में रखना है और तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है इनको जाना। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। तुम राज शत्रु तुम्हें डराने की कोशिश करेंगे, तुम्हें कमजोर महसूस कराने का प्रयास करेंगे इस महीने, लेकिन तुम डरना मत। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हें इन परिस्थितियों से बाहर निकालेगा। और एक और बात, इस महीने तुम्हें कोई भी बड़ा निर्णय नहीं लेना है। पहले 10 बार सोचना होगा बच्चे कि मैं यह काम करूं या नहीं करूं। हर कदम उठाने से पहले यह विचार कर लिया करो कि उसका परिणाम क्या हो सकता है। तुम्हारे आसपास जो लोग हैं ना, उनकी मंशा को समझने की कोशिश करो। यदि तुम किसी पर संदेह होता है तो उसे दूरी बना लो बच्चे। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसा बात बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर सतर्क हो जाओगे। तुम्हारा शत्रु और अघोरी के बीच जो बातचीत हुई है वह केवल तुम पर एल हमला करने तक सीमित नहीं है। वह तुम्हारे परिवार और तुम्हारे करीबी लोगों को भी निशाना बना सकते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, अघोरी ने तुम्हारे शत्रु से कुछ ऐसा कहा है जो तुम्हारे प्रश्न में है। उसने कहा है कि जिस व्यक्ति को तुम नुकसान पहुंचाना चाहता हो वह साधारण मनुष्य नहीं है, उसकी रक्षा महादेव स्वयं कर रहे हैं। यदि तूने उस पर हमला किया तो तुमको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। अब बच्चे, ध्यान से सुनो। तुम्हारे शत्रु जो तुझसे ईर्ष्या करता है, अपने हृदय में द्वेष और क्रोध करता रहता है। मेरे बच्चे, तुम मेरे संदेश को बार बार अनदेखा कर रहे हो। इसका अर्थ है कि तुम मेरी बातों को अनदेखा कर रहे हो, मेरी बातों को ध्यान से नहीं सुन रहे हो। जो मैं बता रहा हूं उसे तुम नहीं सुन रहे हो, इसीलिए मुझे बहुत दुख हो रहा। जिन बातों को मैं कराना चाहता हूं उन बातों का तुम कैसे कर पाओगे? यदि तुम मेरे संदेश को सुनोगे ही नहीं तो आगे के मार्ग कैसे प्राप्त होंगे? और आगे चलकर तुम्हें और कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मेरे बच्चे, जब घाव छोटा होता है तभी तुम्हारे इलाज करने पर ठीक होता है। यदि वह घाव नासूर बन जाता है तो उसका ठीक होना उतना ही मुश्किल पड़ता है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं और मैं तुम्हें ऊंचाइयों पर देखना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे बच्चे को कोई भी कष्ट हो। तुम्हारे जीवन के कष्टों को मैं दूर कर दूंगा। जब तक तुम्हारे महादेव तुम्हारा रक्षा करने के लिए है तब तक तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो तुम्हारा नुकसान करने आएगा उसे मैं स्वयं दंड दूंगा। मेरी बात का ध्यान रखो कि यदि बहुत तेज बारिश हो रहा है और तुम्हारे पास छाता है तो तुम निश्चित ही उस तेज बारिश में भीगने से बच जाओगे। और यदि तुम्हारे पास छाता ही नहीं है तो कैसे बचोगे? इसी प्रकार आने वाली मुसीबत से बचने के लिए तुम्हारे पास एक शक्ति है जो तुम्हें मेरे रूप में प्राप्त हो रहा है, तुम्हें समस्याओं से बचाने में सहायक होगा। मेरे बच्चे, महादेव जी आप लोगों से अनुरोध कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इसके साथ ही आप अपने अंतरात्मा की शक्ति को उत्पन्न करो। अंतर्ध्य मन से मन को एकाग्र करो और किसी एक कार्य पर लगाओ। जब तुम एकाग्र मन से किसी एक कार्य को सोचोगे तो जो कार्य तुम्हारे मस्तिष्क में उत्पन्न होगा, उस कार्य को सोचते हुए यदि तुम्हें यह पूर्ण विश्वास होने लगे कि तुम उस कार्य को पूर्ण कर सकते हो, अंदर से उत्पन्न हुआ विश्वास ही तुम्हारे लिए संकेत है और तुम्हारा यही मार्ग है जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें विश्वास तभी होगा जब तुम्हारी किस्मत में यह कार्य संपूर्ण करने के लिए लिखा होगा, अन्यथा तुम्हें उस कार्य पर विश्वास ही नहीं होगा और यह विश्वास भी तुम्हें मेरे द्वारा ही उत्पन्न होगा। मेरा ही दिया हुआ संकेत तुम तक ध्यान के माध्यम से पहुंचेगा कि तुम इस कार्य को करो। इसलिए दुनिया में किसी से पूछने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। तुम जब भी मेरे समक्ष पूजा करने के लिए खड़े होते हो तब तुम अपने मन में किसी भी कार्य के बारे में पूछ सकते हो। जो भी तुम्हारे मन में विचार उत्पन्न होगा उस समय वही रास्ता होगा। जीवन में मार्ग बनते नहीं बल्कि बनाने पड़ते हैं। तुम्हारे अंदर कुछ बढ़ाकर गुजरने की इच्छा पैदा होते ही तुम्हारे लिए मैं हर बंद रास्ता खोल देता हूं। मेरे बच्चे, साधारण आंखों से तुम्हें भले ही दिखाई ना दे, लेकिन मैं तुम्हारे निकट ही हूं। मेरी शक्तियां तुम्हारा साथ देती हैं। एक बात को हमेशा याद रखना कि जब तुम शक्तियों पर विश्वास करोगे तभी सभी शक्तियां तुम्हारी सहायता करेंगी। यदि तुम अविश्वास करोगे तो कोई भी शक्ति तुम्हारे निकट होकर भी तुम्हारी सहायता नहीं कर पाएगी, क्योंकि हर चीज विश्वास से है। यदि तुम मानो तो मैं तुम्हारे लिए ईश्वर हूं, ना मानो तो एक पत्थर की मूरत। मेरे बच्चे, जो तुम्हें धोखा दे रहा है वह तुम्हारे अपने हैं और करीबी लोगों के धोखा देने वालों बचना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन तुम्हें तनिक भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे महादेव तुम्हारे साथ हैं।
तो फिक्र की क्या बात है। तुम्हारी रक्षा के साथ साथ आज मैं तुम्हें सावधान करने आया हूं, जिससे कि तुम उन लोगों से सावधान हो जाओ और आगे चलकर उन व्यक्तियों की बातों में आकर अपना भविष्य खराब ना कर लो, क्योंकि मेरे बच्चे वह तुम्हारा भविष्य खराब करना चाहते हैं और ऐसा मेरे होते हुए नहीं हो सकता। इसलिए तुम ऐसे लोगों से सावधान हो जाओ, क्योंकि यदि तुम अनजान हो और कोई व्यक्ति खिलवाड़ कर रहा है और तुम्हें धोखा दे रहा है, तो तुम्हें इस बात का ध्यान होना चाहिए, जिससे कि तुम उससे बचने में सफल हो पाओ और तुम्हारा जीवन बर्बाद होने से बच जाएगा और सफलता के रास्ते में कोई रुकावट पैदा ना करें और कोशिश करते हुए कार्य पूर्ण हो। मेरे बच्चे, एक बात ध्यान रखना कि बहते हुए पानी को यदि कोई जबरदस्ती मोड़ने की कोशिश करता है तो तेज बहता हुआ पानी कभी मुड़ता नहीं है, क्योंकि उसकी धार जो होता है वह बहुत तेज होता। उसी तरह तुम अपनी गति को बनाओ कि यदि कोई उसको मोड़ना भी चाहे तो मोड़ नहीं पाए। मेरे कहने का अर्थ यह है कि तुम्हारी सफलता के मार्ग में यदि कोई आए तो वह तुम्हारी लता के मार्ग से तुम्हें भटका ना पाए। इस तरह तुम अपने आप को बनाओ और जो लोग तुम्हें धोखा दे रहे हैं वह तुम्हारे बहुत करीब है, मुंह पर मीठी मट्ठी बातें करते हैं, परंतु उनका असली मकसद सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बर्बाद करना है। वह तुम्हें आबाद होते हुए नहीं देख सकते। अब तुम्हें स्वयं पहचानना होगा कि वह कौन है। वह तुम्हारे रिश्तेदार भी हो सकते हैं, तुम्हारा कोई करीबी दोस्त हो सकता है, कोई भी इंसान हो, परंतु तुम्हें सतर्क रहना है और किसी की बातों में आकर अपने चुने हुए मार्ग को छोड़ नहीं है। मैं स्वयं तुम्हें इतनी बुद्धि दूंगा कि तुम उस आराम से पहचान पाओगे। तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारी बुद्धि के अंदर वह बात स्वयं ही आ जाएगी। मैं तुम्हें यह पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि इस मुसीबत से तुम्हें बचा हूं। तुम निश्चिंत रहो, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, आज मैंने तुम्हें संदेश के लिए चुना है। तुम मुझे सुनते हो, लेकिन मुझे सुनने के बाद तुम अपने जीवन में क्या परिवर्तन करते हो वह बात महत्वपूर्ण है। यदि तुम मुझे सुनकर मेरी बातों को अपने जीवन में केवल कुछ दिनों के लिए करते हो तो उसका परिणाम तुम्हें पूर्ण रूप से नहीं मिल सकेगा। मेरे बाद मैं तुमसे जो बातें कहता हूं वह तुम्हें हर रोज रोज करना चाहिए, तभी तुम्हारे जीवन में बदलाव होंगे। अभी भी देर नहीं हुआ है, संभल जाओ। मैं जानता हूं तुमने नादानी में कई सारी गलतियां भी किया है, परंतु उन गलतियों को करने से तुम्हें कुछ चीजों में सबक लेना चाहिए जो तुम उस गलती को बार बार मत दोहराओ। तुम्हारी ऐसी गलतियां करने से तुम जहां तक पहुंचना चाहते हो तो वहां तक नहीं पहुंच पा रहे। यदि तुम्हें वहां तक पहुंचना है जहां तक तुम पहुंचना चाहते हो तो तुम्हें अब अपनी गलतियों से कुछ सीखना होगा तथा वह गलतियां बार बार मत दोहरा जिसे दोहराकर तुम्हें दुख प्राप्त हो रहे हैं। मैं तुम्हें कई बार यह बात बता चुका हूं, चेतावनी देकर भी, लेकिन तुम इन गलतियों के कारणों से जिंदगी में कई बार असफल हो रहे हो। इसलिए तुम राह इन गलतियों को दोहराने का यह सिलसिला अब यही खत्म करना चाहिए। कई बार सावधान भी किया था कि पिछली बातों को भूलकर आगे बढ़ो, परंतु तुमने हर बार की तरह मेरी बातों को अनदेखा कर दिया। ना जाने क्या तुम्हारे मन में इस समय चल रहा है जो तुम मेरी बातों को सुनते हो, परंतु जब उन्हें करने की बारी आती है तो तुम स्वयं से हार मान जाते हो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम चिंता करो, मैं तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा और उस राह पर चलकर तुम्हारा जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा। मेरे होते हुए तुम्हें इन सब चीजों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तुम बस समय रहते पश्चात अपना काम करना, फिर देखना तुम्हें जीवन में कई परिवर्तन होते हुए महसूस होंगे और यह परिवर्तन ही इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। परंतु एक बात तुम यह जान लो कि मैं तुम्हें चाहे कितनी भी राह दिखा दूं, उस पर चलने के लिए तुम्हें प्रयास स्वयं करना होगा। तुम्हारे प्रयास करने से तुम्हें उस रास्ते पर सफलता अवश्य मिलेगी। यह मेरा वादा है तुमसे कि यदि तुमने प्रयास किया तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। तुम्हें जीत के लिए बार बार कई प्रयास करने पड़ सकते हैं, लेकिन यह रखना तभी तुम्हारी जिंदगी में कुछ नए मोड़ आएंगे, क्योंकि बार बार प्रयास करने से तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी। तुम जो गलती एक बार करोगे उस गलती को दूसरी बार दोहराने से पहले कई बार सोचोगे और यही प्रयास से हो पाएगा तो तुम्हारे भाग्य का सफल होना निश्चित है। इसलिए मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें जो भी बताया है तुम उसे जरूर अपनाना। यदि तुम उसे अपनाते हो तो तुम्हें अपनी हर तकलीफ से आज ही मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगी और तुम एक खुशहाल जीवन में प्रवेश कर जाओगे। ऐसा करने से तुम्हें तुम्हारी मनचाही सफलता हासिल होगी, क्योंकि सफलता भी यह देखता है कि सामने वाला मुझे पाने के लिए कितना व्याकुल है और उस व्याकुलता के चलते ही वह तुम्हें आसानी से मिल जाती है। लेकिन तुम्हारे अंदर उसे पाने की आग होनी चाहिए। यह जीवन जो तुम्हें मिला है, आनंद खान तुम पहले है, यह तुम्हारे अच्छे कर्मों से तुम्हें प्राप्त हुआ है। अब इसे बुरे कर्म करके खराब मत करना,
क्योंकि तुम्हें इस जीवन का हिसाब इसी जन्म में देना है। इसलिए जो तुम अच्छे कार्य करोगे वही तुम्हें वापस प्राप्त होंगे। और अब बस उन चीजों को करना छोड़ दो जिन चीजों से तुम्हारे महादेव को तकलीफ होता है। मैं तुम्हें बार बार एक ही चीज को समझाकर थक चुका हूं। तुम मेरी बातों को थोड़े समय के लिए मानते हो, पर दोबारा तुम वही सोच अपने मन में रख लेते हो कि तुम्हारा जीवन खराब हो चुका है, तुम्हारे जीवन में खुशियां नहीं है। यह सोचना बंद करो मेरे बच्चे। अब यह तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने महादेव की बातों को मानकर उन सभी कार्यों को करोगे जो कार्य मैं तुमसे बहाना चाहता हूं। उन कार्यों को करने से ही तुम्हारे जीवन में हमेशा खुशियां रहेगा। मैं तुम्हारे लिए बहुत से संकेत भेजूंगा जिन्हें तुम्हारा समझना बेहद आवश्यक है, क्योंकि वह संकेत पाकर ही तुम्हारे जीवन में बदलाव हो सकते हैं। तुम जब भी किसी मुसीबत में पड़ जाओगे तो मैं किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास उस मुसीबत का हल अवश्य भेजूंगा। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें यह अपनी बुद्धि से समझना होगा कि उस हल को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। अब समय आ गया है कि तुम अपने इस अतीत की दुनिया से बाहर आकर अपने वर्तमान की दुनिया में जियो, और अब तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। यह मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हें तुम्हारी मंजिल अवश्य प्राप्त होगा। मैं तो बुराई का नाश करने वाला हूं, महादेव हूं। मैं वह देव जिसके आगे बुराई कभी अपना सर नहीं उठा सकती। तो फिर मेरे बच्चे, तुम्हें तो चिंता करने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि जिसके सर पर का हाथ है उसका इस दुनिया में कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मेरा होना इस बात की पुष्टि है कि महादेव तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारा साथ हर मोड़ पर हूं और तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचकर रहूंगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं महादेव स्वयं तुम्हारे पास आ रहा हूं। तुम्हारा जीवन बदलने जो चीज तुम्हारे जीवन के लिए आवश्यक होगा, वह सारी चीजें मैं तुम्हारे लिए, कि मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जय हो महादेव। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए अब तुम्हें इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारी जिंदगी से बहुत ज्यादा प्रसन्न हूं। मैं उन बातों को तुम्हें आज बताना चाहता हूं, इसलिए आज तुम्हें मैं विशेष आशीर्वाद देने आया हूं। मेरे बच्चे, मेरी असलियत जानने और मेरे इस रूप को पहचान का वक्त आ चुका है, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं और मैं तुम्हें किसी भ्रम में नहीं रखना चाहता हूं। मेरे बच्चे, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो मेरे असली रूप को देख पाओगे। मेरा प्रेम तुम्हारे जीवन को हर भय से मुक्त कर देगा। मेरे असली रूप के आज दर्शन होंगे। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हें मेरे इस रूप से डर लगता है। मेरा रूप हमेशा क्रोधित दिखता है, लेकिन यह नहीं है मेरे बच्चे। यदि तुम्हें मेरे इस रूप से डर लगता है तो तुम मुझसे प्रेम कैसे कर सकते हो? इस डर का प्रेम से कोई नहीं है। प्रेम पर केवल उसका अधिकार है जो मेरे समक्ष भय मुक्त होकर मुझे समझता हो। वही मेरे इस प्रेम का अधिकारी है। मेरे बच्चे, एक समय में मेरा प्रेम अत्यधिक बढ़ गया था। तब मैंने यह रूप धारण किया। मेरे बच्चे, अपने अंदर से डर को निकालकर मुझे प्रेम करो, क्योंकि तुम्हें मेरे रूप से भले ही डर लगता हो, परंतु मेरा हृदय तो वही है जो बहुत ही ज्यादा कोमल है, जो अपने बच्चों से बहुत प्रेम करता हूं। इसलिए तुम आज से, बल्कि अभी से डरना छोड़ दो। किसी भी कार्य की चिंता तुम्हें नहीं करना है और तुम्हें तरोताजा रखती है। उसी प्रकार तुम्हारे अंदर की शुद्धता तुम्हें तरोताजा रखेंगी। मैं भी तुम्हारे सभी कार्य को पूर्ण करूंगा। मंजिल का मार्ग आसानी से मैं प्राप्त कराऊंगा। यदि मार्ग तुम्हें प्राप्त हो जाए तो मंजिल मिलना बहुत ही आसान होता है। बस तुम्हें अपनी ताकत से मेहनत करना होगा और एकाग्र मन से उस कार्य को करना होगा। तब तुम्हारा कार्य शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगा। यह मैं तुम्हें वचन देता हूं। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे साथ कोई भी गलत करता है तो तुम्हें उसके साथ गलत नहीं करना है और ना ही तुम्हें किसी से डरना है, क्योंकि किसी के गलत करने से तुम्हारा गलत नहीं होगा। जब तक मैं तुम्हारी रक्षक हूं तब तक तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बल्कि ऐसे व्यक्ति पर मेरी क्रूर दृष्टि रहता है और उसे दंड अवश्य मिलेगा। तुम्हें ऐसे व्यक्ति के लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार बच्चे अपने माता पिता की छाया में सुरक्षित रहते हैं, उसी प्रकार तुम मेरी छाया में सुरक्षित हो। इसके साथ साथ मेरे बच्चे, तुम्हें एक कार्य करना है। तुम प्रतिदिन जब सुबह उठते हो तो जितनी जल्दी हो सके तुम सभी कार्य से निवृत्त होकर स्वच्छ हो जाओ। उसके पश्चात जितनी बार तुमसे हो सके उतनी बार ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करो। ऐसा करने से मुझे बहुत ज्यादा प्रसन्नता होती है और मैं आज एक राज से पर्दा उठाने जा रहा हूं। तुम्हारे जीवन में जो तुम्हारी सबसे बड़ी उलझन है, इस बात को लेकर उलझन में फंसे हुए हो। तुमको उसके आगे का सोचना है, परंतु तुम वहां तक देख नहीं सकते। तुम वहां तक सोच नहीं सकते कि तुम्हारे जीवन में आगे क्या होने वाला है।
इसी राज्य से आज मैं पर्दा उठा दूंगा कि यदि तुम बहुत परिश्रम कर रहे हो तो तुम्हें उसका फल प्राप्त नहीं हो रहा है। ईमानदारी करने के पश्चात भी, सही कर्म करने के बाद भी तुम्हारा धर्म पर्चा फिर भी फल को प्राप्त नहीं करना, इस बात से अनजान हो। वही बात मैं आज तुम्हें अवगत करने वाला हूं। मेरी इस बात को ध्यानपूर्वक सुनो। मेरे बच्चे, यदि तुम परिश्रम ईमानदारी से सही कर्म से कर रहे हो तो आज मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि तुम्हें निश्चिंत रहना है, चिंता नहीं करना है, क्योंकि उसका फल अवश्य प्राप्त होगा। मैं जानता हूं कि तुम्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन आने वाला समय तुम्हारा बहुत ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मैं सदा तुम्हें देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं तुम्हें, मैं समझता हूं तुम्हारे सभी कार्य